Welcome to Botany Study Tips Science. Today topic is Bryophyta. Introduction of Bryophyta. Bryophyta. Bryos, moss or phytons, plants. Bryophyta group of simplest and primitive plant of a class is MP Bryophyta में से रखा गया है. Its habitat most shady and cold places पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं. ब्राइफाइटा को हम एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. ब्राइफाइटा इज कॉल्ड एज एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम. ब्राइफाइटा जो है लैंड इनहिबिटर प्लांट्स भी हैं, बट वाटर इज़ इसेंशियल फॉर अ मेल गैमीट मूवमेंट के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा इज एब्सेंट. ये जो ब्रायोफाइटा है इन्हें दो इंटरमीडिएट जो पोजीशन में रखा गया है, थैलोफाइटा और थैलोफाइटा एंड पेटिडोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स. इन दोनों ग्रुप के इंटरमीडिएट ब्रायोफाइटा. The plants are characterized by the presence of conspicuous and green well-developed nourishment. Independently gametophytic attached physically nourishment depend upon the sporophytic. जो gametophytic पे स्पोरो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. द प्लांट वेरी इन साइज फ्रॉम इनक्वेंस टू सेल्डम एक्सीडिंग 17 सेंटीमीटर. कभी कभी जो है हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं इनकी लेंथ जो है 17 सेंटीमीटर हो सकती है. और ये कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ इंडिया इज़ मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, साउथ इंडिया एंड राजस्थान में देखने को मिलती हैं इनकी स्पीशीज़ ऑफ ब्रायोफाइटा की. आगे है जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा फर्स्ट है प्लांट बॉडीज रिप्रेजेंट बाय द गैमेटोफिटिक जनरेशन. प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन शो करती है. ये है गैमीटोफाइट्स. आगे है स्पोरोफाइट. गैमीट, ये जो है गैमीट प्लांट बॉडीज ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की है, ऑटोट्रोपिक ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेसिस होगी, थैलस लाइक अपीयरेंस होती है इसकी. एग्जांपल है मार्केंशिया और इसकिया. एंड नो डिफ्रेंशिएट, ये जो ब्रायोफाइटा है नो डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीफ. Bryophyta are mostly found in shady and cold places. Presence of distinct heteromorphic alternation of generation होगी इसमें. गैमीट जो है हैप्लॉइड होंगे, गैमीटोफिटिक, और जो स्पोरोफिटिक हैं वो डिप्लॉइड बनेंगे. आगे है स्पोरोफिटिक जो हैं वो स्पोर जो हैं गैमीटोफिटिक से अटैच रहते हैं और रूट आर कम्प्लीटली एब्सेंट. इसमें जो रूट हैं कम्प्लीटली एब्सेंट होंगी. वो जो रूट सिस्टम है वो रिप्लेस्ड हो गया है राइजोइड फॉर्म में. रूट का फंक्शन राइजोइड्स परफॉर्म करेंगे. इन सम ऑफ ब्रायोफाइट आर पर्पल इन कलर. मल्टी सेलर स्केल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा. जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो बनती है पैरेन्काइमा सेल से, पैरेन्काइमेटस सेल से. वेस्कुलर, इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है एब्सेंट है. और पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा वो डिफ्रेंशिएट इनटू अ क्लोरोफाइलस एंड स्टोरेज सेल. इस स्टोरेज सेल का फंक्शन परफॉर्म करेगा. पहले क्लोरेनकाइमा जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा क्लोरोफाइलस, और ये है क्लोरोफाइलस स्टोरेज ऑफ सेल का फंक्शन परफॉर्म करेगा. एग्जांपल है मार्केंशिया. आगे है रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा नहीं, ब्रायोफाइटा. रिप्रोडक्शन बाय अ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसकी रिप्रोडक्शन होगी. एडवेंटिशियस ब्रांचेस या ट्यूबर या एक्सेट्रा के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी ब्रायोफाइटा में. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. आगे है जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलर है, जैकेट है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीजोइड या एंथ्रीडिया. और जो एंथ्रीडिया है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा या इलिप्टिकल शेप की तरह होगा शेप.
और अब है फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है स्वेलन पार्ट होगा, फूला हुआ पार्ट होगा। ये कहते हैं कि जो बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रल, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रल पे फूला हुआ होगा। बेसल पार्ट काल, बेसल पार्ट को हम वेंट्रल कहते हैं। एंड सिलेंडो इलोंगेटेड, जो इलोंगेटेड लंबा अपर पार्ट होगा उसे हम कहते हैं नेक। इनसाइड द वेंटर, इन जो वेंटर के अंदर, इनसाइड द वेंटर फीमेल एग जो है, इनसाइड द वेंटर फीमेल एग प्रेजेंट है इसमें। और वेंट्र कैनाल में आर प्रेजेंट इनसाइड द नेक। वेरिएबल नंबर ऑफ नेक कैनाल आर प्रेजेंट, इसमें कुछ वेरिएबल नंबर ही प्रेजेंट होंगे नेक सिस्टम में। और मेल गैमीट जो है स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जो मेल है मोटाइल है, बाईफ्लैजलेट है, और मेल गैमीट बाईफ्लैजलेट मोटाइल आर नोन एज स्पर्म एंथ्रीजोइड, और स्पर्म को हम एंथ्रीजोइड भी कहते हैं। और फीमेल जो है नॉन मोटाइल है और लार्जर हैं एग और oosphere। आगे है फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। फर्टिलाइजेशन वाटर, वाटर जो इसेंशियल रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में। और वाटर को जो वाटर में स्पर्म स्विम करता हुआ नेक रीजन तक पहुंचेगा और फिर अप्रोचेस द एग। उस एग फ्यूज़न होगी उसे हम कहेंगे सिनगैमी। सिनगैमी जाइगोट जो है हमें मिलेगा डिप्लॉयड कंडीशन में, फॉर्म्ड हो गया, डिप्लॉयड कंडीशन तक फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारी टर्म चलेगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एम्ब्रियो, हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई, टेक प्लेस। एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? इन वेंटर रीजन में। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट जो है, जाइगोट बनने के बाद ट्रांसफर इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है कहाँ बनेगा? एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो जो है डेवलप फ्रॉम द अपर सेल, अपर सेल को बनाने की कोशिश में लगा है, अपर सेल को बनाने की तैयारी कर रहा है। और सर इसके बाद इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी को हम और क्या कहते हैं? एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी हमारी कब बनी? जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप हुआ, अपर सेल रीजन बन रहा है, उसे सच एम्ब्रियोजेनी इज कॉल्ड एक्सोस्कोपिक और एम्ब्रियोजेनी। आगे है एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियो डेवलप इनटू स्पोरोफिटिक। एम्ब्रियो जो बनना शुरू कर, स्पोरोफिटिक का निर्माण, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। जब एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा उसे हम स्पोरेंजियम कहेंगे। द वाल ऑफ वेंट्रल फॉर्म, जो बाल है, वाल ऑफ वेंट्रल कैलिपेट्रा, ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो की कवरिंग को, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो कवरिंग एंड स्पोरेंजियम, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आगे है स्पोरेंजियम इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन। स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियम जो है हमेशा डिपेंड करता है गैमेटोफिटिक पे फॉर वाटर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए। मैच्योर स्पोरेंजियम जो हमारे पास एक मैच्योर बन के आया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम वो डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट इनटू हिस्टोरिकल फुट, सीटा एंड कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल जो हैं, ये कैप्सूल जो हैं ये हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। और जो स्पोर है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ये जो स्पोर हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं एक दूसरे के, सिमिलर इन साइज़, तो हम उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस, और हेटेरोस्पोरस डिफरेंट इन साइज़। आगे स्पोर, ये हमारे पास स्पोर बन गए सिमिलर साइज़ के। उसके बाद जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। स्पोर जर्मिनेट होने के बाद हमें बना के देंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डायरेक्टली, वो भी एग्जाम्पल है और मार्केंशिया। और इनडायरेक्टली लिटरल ऑन बर्ड अराइज होगी, डायरेक्ट वे में वो हमें बना के दे रही हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और इनडायरेक्ट वे में हमें बना के देते हैं लिटरल बर्ड फॉर्म प्रोटोनीमा और फनेरिया। इसका एग्जांपल है इन सम मेंबर ऑफ स्पोरेंजियम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली कैप्सूल फॉर्म को, और एग्जांपल है कैप्सूल फॉर्म जो ओनली कैप्सूल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और फुट और कैप्सूल फॉर्म जो है कोर्सिना फॉर्म बना के देंगे। ये था हमारा
जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट और रिप्रोडक्शन पढ़ ली इस सेक्शन में हमने, और स्पोरोफाइट फर्टिलाइजेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।